पिछले कुछ समय से कांग्रेस के पुराने नेताओं ने बीजेपी के लिए जबरदस्त बैटिंग की है और अपनी ही पार्टी कांग्रेस का काम तमाम कर दिया है। कांग्रेस की डूबती नैया को देखते हुए नेताओं ने बीजेपी के लिए लगातार खेला किया है। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें गोवा भी शामिल है। यूपी उत्तराखंड की तरह गोवा में भी बीजेपी सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही है। 40 विधानसभा सीट वाले इस राज्य में बीजेपी ने 20 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 ऐसे विधायकों ने जीत हासिल की है जो कभी दूसरी पार्टियों का शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें से 8 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने विधायकों के दम पर सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो पाई है। वहीं गोवा के अलावा मणिपुर में भी बीजेपी ने करिश्माई प्रदर्शन किया है। 60 सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी ने 32 सीटें जीती। यहाँ भी 8 विधायक ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। मणिपुर में बीजेपी ने जिन एन बीरेन सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। वो 2004 से 2016 तक यानी 12 साल कांग्रेस में रहे। वो 2017 में ही पार्टी में शामिल हुए थे। सिर्फ मणिपुर गोवा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा। सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सतपाल महाराज ये ऐसे नेता हैं जो कभी कांग्रेस में थे लेकिन 2017 में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं सरतार और किशोर उपाध्याय 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा यूपी की बात करें तो यूपी के रायबरेली से दिग्गज कांग्रेस नेता रहे अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह भी भाजपाई हो चुकी हैं। 2022 में बीजेपी की टिकट पर वो रायबरेली सीट जीती। चुनावी राज्यों को छोड़ दे तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने का खेल कुछ दिनों से चल रहा है। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद से एमपी में बीजेपी की सरकार है, जबकि यूपी चुनाव के पहले आरपीएन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो पूर्वांचल में कांग्रेस के मजबूत किले की तरह थे। इसके अलावा रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इससे पहले असम में भी कांग्रेस में रहे दिग्गज नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। शर्मा पहले मंत्री बने और फिर सीएम। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट भी सीएम अशोक गहलोत से बगावती हो गए थे, लेकिन उनको कांग्रेस मनाने में कामयाब रही थी। मतलब साफ है कि कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व का फायदा बीजेपी को हर राज्य में हुआ है और आज बीजेपी की 4 राज्यों में सरकार बनने जा रही है तो उसमें कांग्रेसी नेताओं का भी भरपूर योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।